रात को नर्स ने पानी डालने आई ऑक्सीजन में, कोरोना के वार्ड में। जी जी, रात को नर्स जो आई ऑक्सीजन वाले उसमें पानी डालने के लिए, उसमें वो लूज छोड़ गए कनेक्शन, रात भर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। इसको पता हटाइए आप। सर न्यूज़ 31 उत्तराखंड। बंद करिए। नहीं कैमरा बंद। ठीक है, अब आप सुनिए, इसको हटाइए। सर हम लोग घूम रहे हैं, ये टोटली फेक है जी। यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है आपके पास। पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो ना ही तो पॉजिटिव आई है और ना ही नेगेटिव। ऐसे में सिम्टम्स देखकर कोविड अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती कर लेना कहाँ की समझदारी है सर। 35 लोगों की जान चली गई, आप कुछ बोलेंगे नहीं? आप हटेंगे जरा सर। 35 लोगों की जान गई है सर, बोलिए ना। अरे बोलिए सर, अभी तो आप ज्ञान के भंडार आ रहे थे। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ 31 अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ जनता की आवाज़ और लोक प्राधिकारियों के जनता के प्रति दायित्व को उजागर करता आ रहा है। आपको बता दें कि आज कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर में जैसे ही मेरी ओर से जनता के कुछ सवालों के साथ रिपोर्टिंग करने की कोशिश की गई तो अस्पताल प्रशासन का कोई तथाकथित व्यक्ति सिक्योरिटी के साथ अपनी वास्तविकता को उजागर होता देख हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करने लगा और हमारी रिकॉर्डिंग करने लगा। यहाँ यह बात देखने वाली थी कि हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले महाशय को सूचना नियमावली का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने हमसे सूचना का लाइसेंस मांगा और जब मैंने बेबाकी से उनसे ये सवाल किया कि एक दिन में 35 लोगों की जान कैसे चली गई तो महाशय अपनी जवाबदेही से कैसे भागते हुए नजर आए, जरा आप भी देखिए। आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम सीपी भसोड़ा जी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या जो यहाँ पर जो बेड चार्जेस कोविड मरीजों के हैं वो क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो बेड चार्जेस है सरकारी अस्पताल में सुशीला तिवारी के वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई जो है चार्जेस नहीं लिए जाते हैं कोविड पेशेंट के। लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे, आखिर किन कारणों की वजह से, किन कमियों की वजह से जो है यहाँ पर कोविड पेशेंट की जो जान लगातार जा रही है, क्योंकि बीते मंगलवार को 35 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है कोविड की वजह से। तो क्यों आखिर एक दिन में 35 लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है, इस बारे में हम बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं सुशीला तिवारी अस्पताल में, आपको अंदर लेकर के चलते हैं और अंदर की क्या क्या स्थितियां हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें भसोड़ा जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से राज्य में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं हैं कोरोना के पेशेंट की देखरेख के लिए और किस तरह से वहाँ पर बेड की सुविधा है, किसने यहाँ पर बेड हैं और अगर ये बेड भर जाते हैं तो फिर आगे का जो विकल्प होगा वो क्या होगा। क्योंकि प्राइवेट अगर अस्पतालों की हम बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों के जो बेड चार्जेस हैं वो जो हैं वो इतने हैं कि एक आम आदमी उन चार्जेस को अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसे में क्या गरीब आदमी के पास विकल्प रह जाता है सुशीला तिवारी अस्पताल, और ऐसे में सुशीला तिवारी अस्पताल में भी अगर बेड पूरी तरीके से भर जाएंगे तो गरीब आदमी के पास क्या विकल्प रह जाएगा। इन सब के बारे में हम आपको भसोड़ा जी से जो है बात करके अब तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है बैठे हुए हैं पेड़ की छाए में और कुछ लोग लेटे हुए हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर किस वजह से हैं। इनके हिसाब से जो है हमारे पास परमिशन की जो बात कही जा रही है कि परमिशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या मीडिया को भी परमिशन लेने की ज़रूरत है, ये भी एक बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं अंदर की, हमें अंदर क्यों बुलाया जा रहा है वहाँ पर की सिचुएशन हम आपको दिखाएंगे। हेलो सर। इसको पता हटाइए आप। सर न्यूज़ 31 उत्तराखंड। बंद करिए। नहीं कैमरा बंद। ठीक है, अब आप सुनिए, इसको हटाइए। सर बोलिए, आप बोलिए, कैमरा बंद नहीं होगा जी। आप पहले बताइए कौन से चैनल से आप? न्यूज़ 31 ये उत्तराखंड चैनल है क्या? जी। अथॉरिटी की सूचना विभाग की? सर हमारे पास सूचना विभाग के थोड़ी दिखाइए। हमारे पास चैनल है। ये सूचना विभाग से नहीं सर है। हम लोग मीडिया के हैं, हम मीडिया के हैं सर। मीडिया से ये इनको दिखाइए। जी जी पांडे जी हैं, आप अमृत विचार से हैं जी। ये टोटली फेक है जी। यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है आपके पास। सर अथॉरिटी की बात सर हम सर पहली बात कि हम पहले जी कोविड हॉस्पिटल है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं उस चीज़ का। सर हमारी तरफ से जो है पूरा ख्याल रखा जा रहा है उस चीज़ का। सर हम लोगों को हम भड़का नहीं रहे सर, लोगों को रियलिटी बता रहे हैं। हमारा जो इंटेंशन है लोगों को नहीं सर, आप सर जी
मेरी बात सुनिए आप। जी मेरी बात जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। आप टोटली जो है कोविड वार्ड में जा रही हैं मरीजों के। सर अभी तक तो मैं कोविड वार्ड के, अभी तो मैं बाहर हूँ सर, अभी मैं बाहर हूँ। मैं कोविड वार्ड की तरफ में गई नहीं हूँ। मरीजों की जो है पर्सनल चीज को पब्लिक में दिखाया है, लोगों को आप दिखा नहीं सकती हैं। लोग देखना चाहते हैं, आपके अस्पताल की तरफ से लापरवाहियां बरती जा रही हैं। अभी हम सामने एक परिवार से मिलकर के आए हैं, उन्होंने अभी हमें नीचे एक परिवार से मिलकर के आए हैं, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ उनका जो परिजन है, एक मिनट रुकिए सर, जो उनके परिजन है वो अस्पताल में भर्ती है कोविड वार्ड में, और अभी तक जो है ना ही उनके कोविड पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो ना ही तो पॉजिटिव आई है और ना ही नेगेटिव। ऐसे में सिम्टम्स देखकर कोविड अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती कर लेना कहाँ की समझदारी है सर? जी जी बताइए। आपको जानकारी, आप पढ़े लिखे कितनी है बताइए? आपकी एजुकेशन क्या है? सर एजुकेशन छोड़िए सर, आप तो डॉक्टर हैं। सर आप, मैं भी पूछ रहा हूँ, बोलिए बोलिए। मैं अथॉरिटी, आप कौन सी पढ़ी लिखी हैं? आप कितनी क्लास तक? सर पढ़ाई कौन क्या? सी? नहीं, सर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे बता रहा हूँ मरीजों की क्यों? बात है, आप बात को क्यों घुमा रहे हैं सर? आप बात को क्यों घुमा रहे हैं सर? आप तो बात करिए ना सर। सर हम मरीजों वार्ड में सर कोविड, हमें ये जो जानकारी मिली है, वो परिवार के आप नीचे चलिए, हम आपको उस परिवार से मिलाते हैं सर, हम आपको उस परिवार से मिलाते हैं जिन्होंने हमें ये सूचना दी है। जी अपनी बात तो बताइए, सर बात सर देखिए, पहली चीज ये है कि हम तो आप चैनल नहीं है सर, आप ऑथेंटिक हम लोग सोशल मीडिया चैनल है सर, सोशल मीडिया चैनल, और आजकल सोशल मीडिया चैनल हर जगह पर है सर, सोशल मीडिया पे हर जगह पे हमारा काम सर, हमारा काम सच्चाई दिखाने के लिए सूचना विभाग की मोहर की जरूरत नहीं है सर, सूचना विभाग की जरूरत सच्चाई दिखाने के लिए नहीं है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो आप हमें बोल सकते हैं सर, आप इस तरह से वजूद पर उंगली नहीं उठा सकते हैं सर, आप इस तरह से वजूद पर उंगली नहीं उठा सकते हैं सर। आपके फेक कहने से कुछ नहीं हो जाता सर, आपके फेक कहने से हम लोग फेक जो है वो नहीं हो जाएंगे। खैर आप छोड़िए, लेकिन आप इस तरह से जो आपने नीचे बुलाया सर, हम सीधा लोगों से बात कर रहे थे सर, हमने प्राइवेसी भंग नहीं की है, हमने नहीं की है। मरीजों के नाम तक नहीं, आपने फोटो दिखाई है, आपने चैनल में फोटो दिखाई है सर। आपको डर, सांच को आँच नहीं, आपको डर है, आपको डर है। आप ये बताइए, आपके अस्पताल में 35 लोगों की जान एक दिन में चली गई सर, सर 35 लोगों की जान चली गई। आप अब कुछ बोलेंगे नहीं, आप हटेंगे जरा सर। 35 लोगों की जान गई है सर, बोलिए ना, अरे बोलिए सर। अभी तो आप ज्ञान के भंडार आ रहे थे, आप देख सकते हैं अभी इन्होंने जो है हमारे चैनल पर भी उंगलियां उठाई और ये भी कहा कि हम जो है वो हमारे पास सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो है वो मोहर नहीं है। लेकिन जब इनसे ये सवाल किया गया कि आपके अस्पताल में 35 लोगों की जान एक दिन में गई है, तो जो महोदय हैं वो जवाबों से बचते हुए चले गए अंदर, क्योंकि उन्होंने इस बात का जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि लोगों की जान जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्ती है। यहाँ पर मायने ये रखता है कि आपके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो है मोहर है या नहीं है, ये मायने रखता है। लोगों की जान चली गई, उस पर जवाब देना जो है ये जरूरी नहीं समझते। आप देख सकते हैं ये सुशीला तिवारी अस्पताल के जो है वर्कर्स जो काम करते हैं, ये उनकी स्थिति ऐसी है। लेकिन हम रुकेंगे यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जिस काम से आए हैं उस काम को किए बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लोगों से भी मिलेंगे, लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि जिन परिवारों के 35 लोगों की जान गई हो उस अस्पताल में, इतने जिम्मेदार अस्पताल में, कुमाऊं के अगर अस्पताल की बात करें तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर इस तरह से लोग अपनी जवाबदेही से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहते। जब बात की गई कि आप ये बताइए 35 लोगों की जान गई, तो वो महोदय अंदर चले गए, क्योंकि उनके पास इस बात का जो है जवाब नहीं था कि 15 लोगों की जान आखिर किस वजह से गई। क्योंकि सरकार के हिसाब से सारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की कमी जो है, उस सब की जो खेप है वो पूरी तरह से अस्पताल को दी जा रही है। लेकिन फिर भी 35 लोगों की जान जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में। चलिए और लोगों से मिलते हैं। तो देखा आपने कि सच बोलने की कीमत क्या होती है, किस तरह से मीडिया की भूमिका पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल मैं अपने सभी व्यूवर्स से पूछना चाहती हूं कि क्या सच दिखाने के लिए किसी सूचना प्रसारण मंत्रालय की मोहर की जरूरत होती है क्या? लेकिन सच दिखाने पर सरकारी नुमाइंदे मीडिया की ही भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं और फेक बताते हैं। क्या ये सही है? लेकिन मैं भी हार कहाँ मानने वाली थी। जब परेशानी लोगों को है तो उनसे बात करना तो वाजिब है। अब वो देखिए जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो है मरीज के साथ आए हुए
मैं इस वक्त पंकज कुमार जी अपने भाई के साथ आए हुए हूँ। मतलब उन्हें क्या परेशानी है? उसको फेफड़ों में लंग्स में इन्फेक्शन है। फेफड़ों में लंग्स में इंफेक्शन। जी हाँ। तो कितना वक्त हो गया सर आपको यहाँ पर आए हुए? ये दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन। जी हाँ। क्या लगता है जो सुविधाएं इलाज की मुहैया कराई जा रही हैं, आप संतुष्ट हैं उनसे? मैं अभी कुल मिलाकर तो मैं संतुष्ट हूँ, बाकी आगे का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। आगे का भी आप कुछ जी, मेरा नाम सरफराज खान है। मेरी पेशेंट अमीर बानो एडमिट है वार्ड के में, बेड नंबर 13। रात को नर्स ने पानी डालने आई ऑक्सीजन में। कोरोना के वार्ड में? जी। रात को नर्स जो आई ऑक्सीजन वाले उसमें पानी डालने के लिए, उसमें वो लूज छोड़ गए कनेक्शन। रात भर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, रात भर उनको बहुत हालत ख़राब रही। सुबह जाके हम लोग जब यहाँ पहुँचे, हमने पता किया कि ये बेड में लूज़ है। वो सही करवाया, अब उनकी कंडीशन ठीक हुई थी अब, लेकिन फिर ख़राब हो गई है। अब बोल रहे हैं इनको आईसीयू शिफ्ट करना है, और आईसीयू यहाँ पे खाली नहीं है बोल रहे हैं। और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पता कर लिया, वहाँ भी आईसीयू खाली नहीं है। जी, देख सकते हैं आप, अभी एक ही खबर जो है हमने सही सुनी थी, लेकिन अब फिर एक ऐसे दिल दहला देने वाली खबर जो है फिर सामने आई है कि नर्स की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कि आप ऑक्सीजन की जो है उसमें जो पानी की सप्लाई है आपने कर दी, और इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सिचुएशन है वो गंभीर बनी हुई है, और जो प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर उन्हें रखा जाएगा वहाँ पर वो भी अब जो है अवेलेबल नहीं है बेड, और यहाँ पर जो स्थिति है वो भी बद से बदतर है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर भी वो जो सुविधा है वो मुहैया नहीं कराई जा रही। ऐसे में वो जो महिला है उनके पास क्या विकल्प रह जाता है अपनी जान से हाथ धोने के सिवा, क्योंकि ये जो लापरवाही बरती है ये साफ साफ नर्स की लापरवाही है। ऐसे में कैसे ना सवाल उठे अस्पताल प्रशासन पर, क्योंकि सुशीला तिवारी अस्पताल बहुत बड़ा कुमाऊं का अस्पताल है, और ऐसे में जवाबदेही बनना तो बनता है। और ऐसी लापरवाही अगर लोगों की जान के साथ की जाएगी तो कैसे ना कोई बोले। यहाँ से क्यों बैठी हुई है बाहर? बस ऐसे मरीज के पास जाने नहीं दे रहे, इसलिए बैठे हैं ऐसे ही। अच्छा, मरीज के पास जो है आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। आपके जो मरीज हैं आप उनके परिजन होंगे ना, तो आपके मरीज जो हैं वो किस मर्ज की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं? बस सांस लेने में प्रॉब्लम है बस। अच्छा, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वो नॉर्मल वार्ड में है कि कोविड वार्ड में उन्हें रखा हुआ है? कोविड वार्ड। जी, कोविड वार्ड। कोविड वार्ड में उन्हें रखा हुआ है। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? रात से आए। अच्छा, आप रात से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आपके कोविड पेशेंट, इससे पहले वो लोग कहाँ पर थे आप लोग अपने पेशेंट को? काशीपुर। इससे पहले आप काशीपुर में थे, तो काशीपुर में किस अस्पताल में आप कोविड का ही इलाज करवा रहे थे, या फिर अब आपको पता चला कि आपका पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव है? अभी तो रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी कोविड वार्ड में जो है आपके मरीज को रखा हुआ है? जी हाँ, रखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि अभी तक कोविड वार्ड की जो पेशेंट है उसकी कोविड रिपोर्ट जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन उस इंसान को कोविड वार्ड में जो है भर्ती किया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इंसान को कोविड नहीं भी होगा तो भी उसे कोविड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की है कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आए बिना ही इंसान को, मरीज को जो है कोविड अस्पताल में, कोविड वार्ड में भर्ती किया जाता है। हम और आदमी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? मैडम, मेरा वाइफ है 10-11 दिन से। मैं खट्टीमा से आया हूँ। जी, मैं खट्टीमा से आया हूँ। खट्टीमा में जो प्रदीप डॉक्टर है उसने उसको दिखाया। मैंने बोला कि कोरोना का कुछ सिम्टम है क्या है, तो उसने क्या बोला कि नहीं ये वायरल है। जब ये ज़्यादा ही सीरियस हो गई तो मैं प्राइवेट में ले जाओ बोला। प्राइवेट में ले गया, एक प्रयास हॉस्पिटल है, उसमें भी उन्होंने बोला कि हमारे पास बेड नहीं है। कोई एक बीजेपी लीडर का है, बोला वो हम कराते हैं, वो भी आया तो खाली मोबाइल देखते रह गया, कुछ किया नहीं। फिर मैंने प्राइवेट एम्बुलेंस करके 3 बजे रात 18 तारीख को यहाँ आया। इन लोगों ने बोला कि कोविड पॉजिटिव है। मतलब इन लोगों ने ये बोल दिया कोविड पॉजिटिव है। क्या उन्होंने रिपोर्ट से देखकर बताया, चेकअप करके बताया? चेकअप किया चेकअप उन्होंने ब्लड निकाला था, बोला ये पॉजिटिव है, इनका जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम हो गया है। तो अभी तक कर रहे हैं, अभी इम्प्रूव है। आज तक बाइक पाइप करके भी लगाया था, आज दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है। मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ के आया था, बोला कि जो पहले स्थिति थी वही है इनका, लेकिन पहले से बेटर है। मतलब सर, जो स्थिति पहले थी वही है, लेकिन पहले से बेहतर है। मतलब 19 या 20 का जो है सेहत में इजाफा मान सकते हैं। 90 के ऑक्सीजन लेवल 90 पहुँच रहा है। मुझे तो पहले ही मालूम पड़ गया था। जो खट्टीमा में डॉक्टर प्रदीप करके है, उसने हमको बहुत बेवकूफ़ बनाया। वो अपना ग्लूकोज चढ़ा के वायरल है करके उसको लेते रहा। मैं भी जाते रहा, मेरे को मालूम ही नहीं। जब इसका खांसी और ऑक्सीजन बढ़ा,
मैं बोला 10 बजे रात, अब मैं कहाँ जाऊँ अकेला। मैं तो इस एरिया यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं। तो यहाँ पर लाया तो इन लोगों ने ऐसा बोला, रोज़ ये हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, निमोनिया बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो उसकी वजह टेंशन से हमको भी बहुत वो होता है। जी, तो अभी आपको यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं? मेरे को आज 11 दिन हो गए। यहाँ पर? हाँ जी। यहाँ पर आपको 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन में 19-20 का जो है वो अभी सेहत में इजाफा हुआ है। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से जो भी मेडिसिन होता है सब दे रहे हैं, बाकी भगवान से प्रार्थना। कहीं लापरवाही जो है वो आपकी तरफ से भी हुई कि एक ही डॉक्टर का आपने जो है पल्ला पकड़ लिया और उन पे भरोसा कर लिया? देखा आपने, ये देखिए कि इतना पैंडेमिक दौर चला हुआ है और जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है वो भी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। एक तरफ जब इंसान की हालत इतनी गंभीर है तो उसे एक पैरासीटामोल देकर के भेज देना कितनी बड़ी लापरवाही एक डॉक्टर के लिए होगी, क्योंकि ऐसे में जब हमारी ज़िंदगियां दांव पर लगी हैं तो ऐसे में जो मसीहा हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से इस तरह की लापरवाही अगर देखी जाएगी तो सिचुएशन जो है, जो परिस्थितियां हैं वो कितनी भयावह हो सकती हैं फ्यूचर में, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो परेशानियां हैं वो कितनी हैं। अभी हम उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या स्थिति लोगों के सामने इस वक्त आई हुई है, किस मर्ज का इलाज करवाने के लिए आई हुई है। मतलब आपके जो परिजन होंगे वो यहाँ पर किस तरह का इलाज? ये कोविड-19 का ही है, लंग्स में इन्फेक्शन है उनको। अच्छा, आपके जो पेशेंट हैं वो कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। तो कितना वक्त हो गया यहाँ पर आपको आए हुए? अभी 2 दिन हुआ है हुए। 2 दिन हुए आए? जी जी। तो क्या लगता है इलाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से सुचारू जी रूप से कर रहे हाँ, हैं? अभी अच्छा इलाज करा अभी रहे अच्छा इलाज हैं। कर जी रहे हाँ हैं। जी। इससे पहले आप अपने पेशेंट को लेकर कहाँ गए थे? अभी तो बरेली लेकर गए थे, तो वहाँ मतलब ये इलाज थोड़ा सही नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ लेकर आए। इस हॉस्पिटल का इलाज बहुत अच्छा है। अच्छा, इस हॉस्पिटल का इलाज अच्छा है ऐसा आपको लगता है या आपने ऐसा सुना है? नहीं, ऐसा लगता है मुझे। मैंने यहाँ देखा है, 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा किया जा रहा है। और तो हमारा यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर कि यहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो डॉक्टर्स करते हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं? नहीं, डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स मेरे करते हैं। पेशेंट का डॉक्टर्स ही अच्छा, आपके पेशेंट को जो है वो डॉक्टर संभाल रहे हैं। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि जो इनके पेशेंट हैं वो डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स के अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो भी सीख रहे हैं वो भी मरीज़ को जो है देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं और ऐसे में अगर किसी मरीज़ का वो इलाज करते हैं और किसी गंभीर मरीज़ का अगर वो इलाज करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक जो है खतरे की बात है एक इंसान की ज़िंदगी के लिए। डॉक्टर अजम अस्पताल प्रशासन ने हमें जो है मिलने नहीं दिया गया, हमें भसेड़ा जी से जो है मिलने नहीं दिया गया। आप ये देख सकते हैं, उनसे मुलाकात करने का मौका ही नहीं दिया गया। ऊपर से हमारे ही वजूद पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। यहाँ पर आपने दिखाया हमने आपको अभी यहाँ पर, और जो वादे मैंने आपसे किए थे कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या और कैसी कैसी सुविधाएं हैं भसेड़ा जी से बात करके, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ होता हुआ नज़र जो है वो नहीं आ रहा है। क्योंकि भसेड़ा जी से मिलने से पहले ही यहाँ पर हमारे साथ जिस तरह की बदसलूकी आपने देखा कि की गई, तो ऐसे में भसेड़ा जी से मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश जो है वो लगातार करते रहेंगे जब तक हम यहाँ पर हैं। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब ये हमारे जमाई जी की डेथ हो गई है, इस वजह से आया मैं यहाँ पे। अच्छा, आपके जमाई की यहाँ पर जो डेथ हो गई है, कितने दिन से थे वो यहाँ पर? ये आज 4 दिन करीब हो गए। 4 दिन हो गए उन्हें। इससे पहले कहाँ पर थे वो? इससे पहले डायरेक्ट यहीं थे, अल्मोड़ा में थे वो, अल्मोड़ा से यहाँ रेफर हुए। अल्मोड़ा से यहाँ पर वो रेफर हो गए, उनकी डेथ हो गई। क्या लगता है किन कारणों की वजह से उनकी डेथ हुई? ये इधर डॉक्टर साहब के उससे ही हुआ है, जो भी हुआ है ये। मतलब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से आपके दामाद की जान गई है? ऐसा ही हुआ होगा। जिन सज्जन से हमने बात की अभी, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जो दामाद हैं उनकी कोविड की वजह से जो है जान गई है, और कहीं ना कहीं वो जो डॉक्टर्स को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, उनकी लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। और अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये जो है प्रतिबद्ध इलाका है, ये कोविड पॉजिटिव जो एरिया है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको और लोगों से भी हम रूबरू करवाएं। आपकी मम्मी है? जी, कोविड में है। अच्छा, आपकी मम्मी जो है कोविड में है इस वक्त। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता जी। कितना सुधार आया है आपकी मम्मी की तबीयत में? डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज है। जी। आपकी मम्मी ठीक हो गई है, पूरी तरह से ठीक हो गई है? तो देखा आपने
इनसे हमने बात की। इन्होंने कहा कि एक हफ्ते से इनकी मम्मी जो है अस्पताल में भर्ती थी और जो है अस्पताल प्रशासन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है और कल वो डिस्चार्ज होकर के घर जा रही हैं। तो ये इस बुरी खबरों में एक अच्छी खबर है कि चलिए एक पेशेंट तो जो है वो अच्छा होकर के अपने घर जा रहा है। आप जो है यहाँ पर किस लिए आई हैं? ये मेरी वो माँ है ना, उनके लेने आई है। माँ को लेने आई है। क्या परेशानी है इन्हें? इनको सांस। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत है। अभी जो है इनकी परेशानी दूर हुई है? हाँ, अब ठीक है ये? अब ठीक है। अच्छा, कितने टाइम से यहाँ पर भर्ती थे या फिर सिर्फ आप इनका चेकअप कराने के लिए यहाँ पर लाई थी? नहीं, भर्ती है, आज 10 दिन हो गए। अच्छा, आज 10 दिन से ये यहाँ पर भर्ती थी। क्या कोविड वार्ड में भर्ती थी? अच्छा, यानी ये कोविड पेशेंट हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये कोविड पेशेंट है और आज जो है 10-12 दिन में इन्हें डिस्चार्ज किया गया। मैं चाहूँगी कि जो महिला है इनका चेहरा जो है वो दिखाया जाए कि ये महिला हैं, इन्हें डिस्चार्ज किया गया। यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई, क्या लगता है आपको? सुविधाएं सारी सुविधाएं सही थी? ये तो पता नहीं, मैं हम तो गांव से अभी इनको भेजे, वहाँ सोमेश्वर दिखाया, वहाँ से लेके आए तुरंत यहाँ अल्मोड़ा से यहाँ रख दिया। इनका इलाज जो है वो यहाँ पर अच्छे ढंग से किया गया है और ये जो है ठीक होकर के आज अपने घर जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अस्पताल से सही सलामत अपने घर पहुँच जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और जो कि इन्होंने की है। हाँ, ये किस चीज़ की रिपोर्टें लेकर जा रहे हैं आप? ये तो आयुष्मान उसकी है। आयुष्मान उसकी रिपोर्टें हैं। चलिए, कोई बात नहीं, और लोगों से भी मिलने की कोशिश हम जो है वो जारी रखेंगे अपनी, क्योंकि हमें लोगों से मिलना है, क्योंकि लोगों की परेशानियां हैं तो जाहिर है कि मुलाकात भी लोगों से ही हो हमारी। तो आपके पिताजी को क्या हुआ है? वो कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव। अच्छा, आपके जो पिताजी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये आप अपनी तरफ से लेकर के जा रहे हैं भाप वाला जो ये ऑक्सीजन है? हाँ, आप अपनी तरफ से लेकर के जा रहे हैं। कितने दिन हो गए आपके पिताजी को यहाँ पर? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। इससे पहले कहाँ पर लेकर के गए थे आप उन्हें? यहीं पे लेके आए शुरू। अच्छा, शुरू में आप इन्हें यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो क्या लगता है जो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, कोविड पेशेंट की जो देख रेख है, उसमें कोई कमी तो नहीं है? कोई लापरवाही? नहीं, कोई लापरवाही नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो इलाज है वो सही से हो रहा है? हाँ, अभी तक तो फायदा ही हो रहेगा। अच्छा, अभी तक फायदा हो रहा है। हाँ। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के घट जाने के बाद जब न्यूज़ 31 की ओर से सुशीला तिवारी के एमएस को इस घटना की जानकारी दी गई, तो उन्होंने आगे से इस तरह की घटना दोबारा नहीं होने का आश्वासन न्यूज़ 31 को दिया और साथ ही घटना पर अफसोस भी व्यक्त किया। तो हम उसको देख लूंगा, आप मेरे को बता दिए, कोई मेरे से मिल ले, सॉल्व बेटा, मतलब आपको बुरा लगा आप अच्छा ही लिखोगे। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। कभी कोई 1000 टाइप के लोग होते हैं, भी ऐसा हो ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आए अपने आईडी कार्ड चले, कुछ भी इंट्रोडक्शन लेटर मैं तो गाइड कर दूंगा, सिक्योरिटी भेज भी दूंगा। अच्छी खासी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, परेशान मत हो, जिससे हुआ से कहना बुरा ना माने। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।